रूस हर मायने में यूक्रेन से ज्यादा शक्तिशाली नजर आता है, लेकिन बाखमुत में 9 महीने की जंग के बाद भी यूक्रेन का टिके रहना हैरान करता है। अब जानकारी ये सामने आई है कि बाखमुत में यूक्रेन के सैनिकों को अमेरिका और नेटो देशों के कमांडो का भी साथ मिल रहा है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिकी कमांडो की मौजूदगी की वजह से ही रूस अब तक बाखमुत में संघर्ष कर रहा है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सबसे खतरनाक कमांडो, अचूक निशाना, चीते जैसी फुर्ती और दुश्मन पर बाज की तरह झपट्टा मारने में माहिर। ये अमेरिका के मरीन कमांडो हैं जिन्हें महीनों तक कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। जिस्म को फौलाद बनाने के साथ ही दुश्मन को मात देने की हर तरकीब सिखाई जाती है। क्या यही मरीन कमांडो बाखमुत में रूस की जीत को आसान नहीं होने दे रहे? क्या इन्हीं कमांडो की वजह से 9 महीने में भी रूस बाखमुत को पूरी तरह जीत नहीं सका? यूक्रेन की सेना की वर्दी, हेलमेट और हाथ में गन लेकर लड़ते इन सैनिकों को वैगनर्स यूक्रेनी सैनिक समझते हैं, लेकिन एक बार फिर सबूत मिले हैं कि बाखमुत में नेटो सेना के जवान भी मौजूद हैं। अमेरिका के एक परिवार ने दावा किया है कि पूर्व अमेरिकी मरीन कमांडो की बाखमुत में मौत हुई। 26 साल के मरीन कमांडो का शव बाखमुत में मिला। मरीन कमांडो की मां ने बाखमुत में मौत की जानकारी दी। बाखमुत की जंग में मरीन कमांडो की मौत की जानकारी उसके परिवार ने दी है। कहा गया है कि पूर्व मरीन कमांडो का नाम कूपर हैरिस था। मोर्टार के धमाके की चपेट में आने से उनकी मौत हुई। ऐसी ही एक रिपोर्ट कनाडा से भी आई है। बाखमुत में कनाडा के 2 कमांडो की भी मौत हुई है। 27 साल के काइल पोर्टर और 21 साल के सेंट कैथरीन यूक्रेन की अंतर्राष्ट्रीय सेना के साथ जुड़े थे और बाखमुत में लड़ रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोमानिया और पोलैंड के रास्ते कई विदेशी सैनिक यूक्रेन पहुंचे हैं। दावा है कि अमेरिकी सेना के सीनियर अफसर कई जगहों पर यूक्रेन की सेना को लीड भी कर रहे हैं। बाखमुत के 90% इलाके पर अब रूस का कब्जा है और रूस ने बाखमुत में अब थर्मोबैरिक बम का इस्तेमाल किया है। माना जा रहा है कि रूस ने ऐसा इमारतों में छिपे यूक्रेनी सैनिकों को मारने के लिए किया है। हालांकि अमेरिका और यूक्रेन दोनों ने दावा किया है कि बाखमुत में रूस पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ है और जल्द ही बाखमुत को खाली कराने का ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। अब सवाल है कि क्या ये हौसला भी अमेरिकी कमांडो की वजह से है या अमेरिका अब मरीन कमांडो की नई फोर्स भेजने वाला है? रूस ने इससे पहले भी 2 अमेरिकी सैनिकों को हिरासत में लिया था। अमेरिकी सैनिकों के पकड़े जाने का खुलासा रूस ने नहीं बल्कि खुद अमेरिका में मौजूद सैनिकों के परिवार वालों ने किया था। अमेरिका के इस सैनिक का नाम अलेक्जेंडर जे ड्यूके है। ये अमेरिकी सेना का पूर्व अफसर है। 2 बार इराक मिशन पर जा चुका है। परिवार के मुताबिक यूक्रेन के खार्किव में आखिरी बार इसने परिवार से बात की थी। अमेरिका के दूसरे सैनिक का नाम एंडी ताइहुइन है। ये अमेरिकी मरीन कॉर्प्स में सीनियर पद पर थे। ये भी खार्किव में मौजूद थे। हालांकि रूस ने इस बात का शक बहुत पहले जताया था कि यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका ने अपने कई कमांडर्स को भेजा है। रूस को जानकारी मिली थी कि यूक्रेन में अमेरिका के कई सैन्य कमांडर्स मौजूद हैं। अमेरिकी कमांडर्स युद्ध की रणनीति बना रहे हैं। डॉनबास रीजन में अमेरिका के कई अफसर मौजूद हैं। यूक्रेन की तरफ से विदेशी सैनिक भी युद्ध में शामिल हैं। सूत्रों की माने तो रूसी खुफिया एजेंसियों के पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि कीव में अमेरिकी कमांडर मौजूद हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक रोमानिया और पोलैंड के रास्ते कई विदेशी सैनिक यूक्रेन पहुंचे हैं। दावा है कि अमेरिकी सेना के सीनियर अफसर कई जगहों पर यूक्रेन की सेना को लीड भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।